मेरा नाम राज है। मैं सुबह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आए। यूं तो मैं अमीर घर का लड़का हूँ, अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा कंपनी के सीईओ है। खूबसूरत लड़कियाँ मेरे आसपास घूमती रहती है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत तेज हूँ। जब जिस लड़की पर दिल आ जाता उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेता। आज एक ही दिक्कत हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी जिस वजह से मेरा जीवन 24 घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाला था। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। मेरी माँ की दोस्त सुमित्रा की बेटी से मेरी शादी सालों पहले तय हो चुकी थी। उस वक्त हम कोई रईस इंसान नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरे पापा की जॉब चली गई थी। घर की हालत बहुत बुरी थी और उस हालत में मेरी माँ की सहेली सुमित्रा आंटी हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो कोई बिजनेस देख लो, क्योंकि नौकरी तो मिलने से रही। यूं तो तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, पर हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी सुमित्रा आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 2 लाख रुपए रख दिए। कहने लगी, इन पैसों से आप अपना कारोबार शुरू करें जीजा जी। उन पैसों से मेरे पापा ने अपना कारोबार शुरू किया था और आज हमारे पास करोड़ों की बिजनेस है। हम तो सुमित्रा आंटी से भी काफी रईस बन गए हैं, लेकिन मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया था। इसलिए मेरी माँ ने भी उनसे वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। बचपन में तो उनकी बेटी काफी खूबसूरत थी, पर जवान होते होते मोटी होती चली गई। मैंने उसे कई बार कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर उसके हाथों में यह ना था। मेरी माँ अभी यही चाहती है कि सुमित्रा आंटी की बेटी काजल से शादी कर लूं, पर मैं काजल से प्यार नहीं करता। इतनी मोटी होड़ के कारण काजल बदसूरत लगती है और आज हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है। मैंने अपनी माँ से कहा, सुमित्रा आंटी ने जो पैसों से आपकी मदद की थी, क्यों ना आप उसे सूद समेत वापस कर दे। मुझे कुर्बान क्यों करना चाहती है। पर मेरे मम्मी पापा उनका एहसान ना भूल पाए। कहा, ऐसा नहीं होता बेटा। पर मेरी जो कुर्बानी देने चले, मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वो पक्की बात करने सुमित्रा आंटी के घर जाने वाले थे, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उसका उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मैं करोड़पति इंसान हूं। ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। उन लड़कियों को मुझसे कोई मतलब नहीं, बस मेरी दौलत से मतलब है। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा किसी गरीब लड़की से या नकली शादी की एक्टिंग कर लेता हूँ। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था। मुझे एक लड़की की जरूरत है। मैं सड़कों में काफी तेज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नजर रास्ते पर एक अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा, क्योंकि लड़की बिल्कुल सफेद साड़ी में थी। मैंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी बुरी तरीके से भीग चुकी थी। उसका बदन साफ नजर आ रहा था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी और नेट से बनी हुई थी, पर गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म नजर आ रहा था। मेरी नजर उसके जिस्म में जो टिकी, लड़की को समझ में आ गया। कहने लगी, आप कौन है? मेरे सामने क्यों आ गए? लड़की की आवाज में एक तेजी थी। उसने अपने बालों को चोटी बना रखी थी। बाल गीले होने के कारण उसने अपनी चोटी खोल दी और बाल खुलकर सामने आ गए। लड़की की खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से तो रस टपकने लगा था। मैंने कहा, मेरा नाम राज है। मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे रईस जादे तो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती है। अपने आप को कोई बहुत बड़ी परी ना समझो। मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफी हैरत से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं तो एक मामूली लड़की हूँ।
मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग नहीं करनी है, मेरी जिंदगी में एक्टिंग करनी है और उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मेरी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका हुए मुझे देखने लगी। फिर पूछा कैसी एक्टिंग करनी है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी है। वो हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने कहा, हाँ मदद तो चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बस सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को शक ना हो जाए पब्लिक प्लेस में। एक्टिंग समझ रही हो ना, बताओ तुम्हें मंजूर है? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था। मुझे पता तक नहीं था यह है कौन। उस वक्त मेरे अंदर इतना पागलपन सवार हो चुका था कि मैं आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं कि कब तक इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूंगा, क्योंकि पक्की मैं इससे शादी तो नहीं करने वाला। शायद इस लड़की के मन में भी वही सवाल था। मुझसे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद न आ जाए या फिर जब तक काजल की शादी ना हो जाए और मेरी जान छूट जाए। वो हंसने लगी। उससे बात करके लग रहा था लड़की काफी हंसमुख है, पर फिर बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है। 5 लाख रुपए के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया, कहने लगा, तुम्हें रहने खाने को तो दे रहा हूँ ना। उसने कहा, ये सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है, अगर मुझे 5 साल तक काम करना पड़े तो साल के 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, क्योंकि न जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी, न जाने काजल की कभी शादी होगी भी या नहीं। मुझे माफ करना, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वो तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाई, न जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, महीने के 20,000 तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या डर है, और यह 5 लाख रुपए ऊपर के। अब बताओ। अब हंसने लगी, कहने लगी, इन पैसों से तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगे किसी लड़के के साथ नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो मंजूर है? उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, मुझसे मेरी आजादी मांग रहे हो। मैंने कहा, ये जॉब है यार, तुम समझो, बाद में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जल्दी मुक्त कर दूंगा। उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? तुम जैसे मनचले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ना आए तो फिर बुढ़ापे में मुझसे कौन शादी करेगा? अब मैं हंसने लगा। उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है बाबा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आजाद। अब वो हंसने लगी, कहने लगी, ये हुई ना बात। अब मैं उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम सिमरन है। मन ही मन सोचा, सिमरन वैद्यराज। मैरिज पेपर्स में उसके साइन करवा लिए थे, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया था। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं सिमरन को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को साथ देखकर मेरी मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। कहने लगे, कौन है ये लड़की जो दुल्हन के वेश में हमारे घर पर आई है? मैंने कहा, यह आपके घर की बहू है, मेरी पत्नी है सिमरन। मैं सिमरन से बेहद प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता था। जब आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती काजल के साथ करने का फैसला किया था तो मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था, पर सिमरन ने कहा, मुझसे शादी कर लो। एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वे बेसहारा हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे से साफ लग रहा था इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली सुमित्रा को फोन करके सारी बातें बता दी। मैं भी काजल से कॉल करके कह दिया कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और से प्यार करता था, इसलिए मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया।
काजल तो मन ही मन मुझे चाहती थी या फिर मेरी दौलत को कह नहीं सकता। हाँ, एक समय था उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके आंसुओं का मुझ पर असर न हुआ। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। सिमरन कहने लगी, तुम मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा घर पर है, हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं उनसे अलग तुम्हें कहीं ले भी नहीं जा सकता। हम दोनों को एक ही साथ एक कमरे में ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे में परेशानी थी। मैंने कहा, सिमरन घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, बात यह नहीं है, कुछ और ही है। उसकी परेशानी देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। कहने लगी, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी। वो मेरे साथ बिन कपड़ों के सोना चाहती है। मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊंगा? मैं उसे बड़ी गौर से देखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत थी और लड़कियों से अलग थी। उसके परेशान वाला चेहरा देखकर लग रहा था उसके होठों को अभी चूम लूं, इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। मैंने कहा, इसमें समस्या क्या है? तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे खा जाएगी। कहने लगी, अरे शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो कपड़ा पहनकर सोऊंगा, कपड़ा उतार कर तो तुम सोओगी। तुम शर्म करो, मुझे तो बस तुम्हारे जिस्म को देखना है, दिखाना तो तुम्हें ही है ना। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई। मेरे पेट में एक घुसा मारा। पता नहीं क्यों उसका प्यार भरा घुसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मजाक मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया। उससे कहा, तुम जिस पेपर में साइन की हो ना, वह सच में रजिस्ट्री पेपर है। मैं तुम्हारा पति हूँ, शर्म कैसा? उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवा दिया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, हाँ वो तो लिखा है, पर यह नहीं लिखा है कि तुम्हें देख नहीं सकता। उसकी टांग खींचते हुए मुस्कुराने लगा, फिर कहा, अपने कपड़े उतार दो और एक नर्म चादर उड़कर सो जाओ, एक्ट चला देता हूँ। कहकर मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। उसे एक नर्म चादर दे दिया था। अपने कपड़े उतार कर मेरे पास सोने आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सिमरन के करीब चला गया। कहने लगा, यार तुम बिन कपड़ों के सोई हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे आज की रात दे दो, तुम्हें 5 रुपए 1000 दूंगा। उसके बाद तुम चाहोगी तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। वह झट से मान गई। ये देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। लड़की तो मेरे लिए तैयार बैठी थी, खड़ी हो गई, अपना चादर हटा दिया। उसके जिस्म को देखकर मेरे अंदर तो मानो ज्वालामुखी भड़क उठी। मैं उसके करीब चला गया। कहने लगा, मुझे प्यार करो। तभी सिमरन का हाथ मेरे पैंट में आ गया और उसने जो किया, मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं बेड पर गिर गया। एक झटके में जो हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जो भी किया था, मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने एक जोरदार किक लगाई थी। कहने लगी, मैं कराटे चैंपियन हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। कहकर वह चादर ओढ़ ली और मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा, उसे हासिल करके ही रहा हूँ, तो ये लड़की क्या चीज है? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके खुले जिस्म पर अपने हाथ फेरने लगा। मुझे जहां मन हो रहा था मैं छू रहा था। वो काफी घबरा गई थी। उसे देखकर समझ चुका था कोई कराटे चैंपियन नहीं है, मुझे डराने के लिए कहा था। मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। उसे किस किए जा रहा था। मेरे हाथ कभी उसके जिस्म के ऊपर तो कभी नीचे जा रहे थे। मैं उसे हर हाल में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मैं उसकी एक बात ना माना, जब तक मैंने उसे अपनी जरूरत पूरी ना कर ली। अगले दिन सिमरन मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर जानवर सवार हो गया था। उसने मुझ पर हाथ क्या उठाया था, मैं बिल्कुल वैसी दरिंदा बन गया था। उसके जिस्म को जिस तरह से रौंदा था, मैं कोई इंसान तो नहीं हो सकता, मैं एक भेड़िया था जो खरगोश को नोच रहा था।
वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं उससे कुछ कहता तो जवाब ना देती। अब मुझे घबराहट होने लगी, कहीं मेरी माँ को कुछ कह दे तो मेरा क्या होगा। अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अब डर के मारे मेरी फटने लगी थी। रात को तो बहुत बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया और अब मैं क्या करूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी पापा जोर जोर से धक्का देने लगे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। सिमरन एक कोने में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का यह नजारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। कहा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ सिमरन के करीब गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, ये तुमने इसके साथ क्या किया? सिमरन अब जोर जोर से रोती हुई मेरी माँ से लिपट गई, कहने लगी, यह इसने किया है मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा से कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सिमरन के सामने हाथ जोड़ ली, कहने लगी, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ और अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। जो तुम्हारे साथ इतने बुरा सलूक किया है तुमसे माफी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा। और अगर इसे हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है। अब मेरे पापा कहने लगे, बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, फैसला तुम्हारा है। मेरी माँ ने सिमरन के सामने हाथ जोड़ लिए थे, माफी मांग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी। मेरी माँ से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा ने हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। माफी की उम्मीद से मैं सिमरन की ओर देखने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, कहने लगी, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। मैं रात भर मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो कितने सारे जख्म दिए हैं तुमने मुझे। अब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने पैर पकड़ लिया, मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पाप के प्रायश्चित का मौका मांगने लगा। सिमरन ने मुझे माफ कर दिया था। उसके बाद से मैं सिमरन के साथ कभी गिरी हुई हरकत ना की। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि कैसे झेला था उसने मुझे, और यूं मेरे अंदर जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका का मिला था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।